चलें, अपना ख्याल रखिएगा, फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज। चाय। सलवा बेटा, ये क्या है? कुछ नहीं अम्मी, वो स्लिप हो गई थी। अब ये क्या है? फहाज ने मारा है तुम्हें? बताओ बेटा, फहाज मारता है तुम्हें? हाथ उठाता है तुम पे? नहीं, वो ऐसा तो कुछ नहीं है। झूठ मत बोलो, मुझे बताओ ये सब कब से चल रहा है? बेटा क्या है ये सब? तुम्हारी आह हमें ले डूबेगी। क्यों खामोश है के दर्द सह रही हो? मुझे बताओ ये कब से हो रहा है और क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। वो आप प्लीज टेंशन ना लें। आप इस बात को लेके परेशान होंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। देखिए, वो कसूर मेरा था और उन्हें गुस्सा चढ़ गया। और क्या मतलब गुस्सा आ गया? तो वो गुस्सा तुम पे उतारेगा? बीवी पे हाथ उठाता है, शर्म नहीं आती उसे? या अल्लाह, या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? मियां परेशान मत हो, ये दोबारा नहीं होगा। आप प्लीज परेशान मत हो। आपने खाना भी नहीं खाया, तबीयत भी ठीक नहीं है आपकी, आपने मेडिसिन ली? अकेला छोड़ दो मुझे। हुआ क्या है, कुछ बताइए तो सही। आयान ने तो नहीं कुछ कहा आपको? मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। अब कल जल्दी आ जाना, लड़के वालों ने हमें बुलाया है, उनके घर जाना है। अच्छा बाबा, इतना नाराज क्यों हो रही है? आप एक काम कीजिए ना, आप उन्हें कल का वक्त दे दीजिए, मैं आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। अयान से बात की तुमने? हाँ बात की है, उसे कोई एतराज नहीं। अच्छा बात सुनो, तुमने सलवा से शादी अपनी पसंद से की है ना? ये कोई वक्त है ये सवाल पूछने का? जो पूछा उसका जवाब दो। सलवा तुम्हें पसंद थी ना? तो फिर उसे मार के अपने कौन से जज्बे की तस्कीन कर रहे हो? ये उसने कहा है आपसे? मैं सोच भी नहीं सकती थी बाज कि तुम उस मासूम के साथ ऐसा सलूक करोगे। जुल्म है वहाज, ये जुल्म है। ऐसा कुछ नहीं है अम्मा, आपको गलतफहमी होगी। कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैंने खुद उसके जख्म देखे। क्यों उस बच्ची की आह ले रहे हो? बहुत पछताओगे। ये लो। ये किस लिए? चोट पे लगाने के लिए। मैं बुरा नहीं हूं जितना तुम समझते हो। बस कोशिश किया करो कि मुझे गुस्सा ना चढ़े।
शुक्र है। डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे। बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था अनुषे। ये तो अम्मी की दुआओं का नतीजा है कि आज मैं जिंदा हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं? शुक्र करें कि अल्लाह ने आपको नई जिंदगी दी। अम्मी ने तो मन्नत भी मानी, शुक्राने के नफिल भी, और गरीबों में खाना भी तकसीम कर रही है। अब आप बस ज्यादा मत सोचें इस बारे में। मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। नहीं, चाय मैं अम्मी के साथ पीऊँ। अच्छा। मामा का ख्याल रखना, मेरी क्लास में यूनिवर्सिटी जा रही। इसको बता दो कि ये आज यूनिवर्सिटी नहीं जा रही है। जब तक अम्मा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती इस घर से कोई कहीं नहीं जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वो दरअसल हमारी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से हम नहीं आ सके। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमें ये रिश्ता बहुत पसंद है। जी 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 जी, जैसे ही वो बेहतर होंगी हम फौरन आ जाएंगे। जी जी जी, अल्लाह हाफिज। तुमने मेडिसिन दी थी अम्मा को? मुझे आज जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी काम है। अम्मा का ख्याल रखना और आयान पर नजर रखना। कहीं भी बाहर जाने लगे तो मुझे फौरन इन्फॉर्म कर देना। ऐसे क्या देख रही हो, कोई काम है तुम्हें? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? अच्छा, मुझे लगा आज इतने गौर से मुझे देख रही हो, कहीं प्यार तो नहीं आ रहा मुझ पर? चलता हूं। बस अब जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। इस घर में आने वाली खुशियां भी तो मनानी है हमने। आप देखिएगा अम्मी, आपकी दुआओं से बहुत जल्द ठीक हो जाऊँ। माँ के दिल से तो हर लम्हे दुआ निकलती है बेटा तुम्हारी। बस एक कसक है, काश आज वो जिंदा होते, कितने खुश होते, कितना अरमान था उन्हें ये दिन देखने का। बाबा की कमी तो हमेशा रुलाती रहेगी, हर मौके पे याद आएंगे। बात से बात हुई तुम्हारी? नहीं। अजीब लड़का है, उसे पता भी है हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब रही है, देखने तक नहीं है। पुलिस वाला है ना अम्मी, उसका काम ही ऐसा है कि बिजी रहता होगा। ऐसी भी क्या मसरूफियत हो गई, ये सामने घर है उसका, एक लम्हे के लिए तो आ ही सकता। बहुत जल्दी की है हमने ये शादी करने में। पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या सलूक होता होगा वहां। मेरी बात सुन बच्ची। मैं खाना लेकर हूँ। यूनिवर्सिटी नहीं गई तुम? मुझे दो, मैं पिलाऊंगी। रहने दो,
मेरी बहू है मेरा ख्याल रखने के लिए। अभी तक नाराज हैं आप मुझसे? किसी से नाराज नहीं हूं मैं। आपकी बेटी हूं मैं। ये बात तुम शायद भूल चुकी हो। अगर मैंने आप लोग का बिगाड़ा क्या है? सलवा, बेटा मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। सब कुछ जो मेरे घर में हो रहा है ना, उसकी वजह सिर्फ तुम। सुना तुमने? सबकी वजह सिर्फ तुम। बताना पसंद करोगी कि मैंने किया क्या है? पहले मेरे अलमीर को और अब मेरी माँ को अपने काबू में कर लिया तुमने। मेरे भैया को तो तुम पहले से छीन चुकी थी, और अब तुम क्या चाहती हो? ये तुम्हारे दिमाग का फितूर है। ये जो सब तुम देख रहे हो ना आयान, ये मेरा सब्र है जो तुम्हारे सामने आ रहा है। एक एक करके तुमने मेरे सारे रिश्तों को मुझसे छीन लिया है। सबको मुझसे दूर कर दिया तुमने। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले अयान कि तुम अपने गिरबान में झांको और पूछो खुद से कि सब क्यों तुमसे नाराज रहने लगे। तुम्हारी वजह से। सुना तुमने? तुम चले क्यों नहीं जाती मेरी जिंदगी से? मुझसे तो रहा नहीं गया। जब से शेर दिल का सुना मेरे तो हाथ पांव फूल गए। अब कैसे हो बेटा? अब तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है पहले से। अल्लाह ने बड़ा खास करम किया है। मियां संभाल के गाड़ी चलानी थी ना, कहीं कोई बड़ा नुकसान हो जाता तो अपनी अम्मा और बीवी को रोता छोड़ जाना था क्या? कभी तो अपनी जबान से अच्छे अल्फाज निकाल लिया करें, जब बोलते बुरा ही बोलते। बिलाल नहीं आया आपा? तुम तो जानती हो उसे, आजकल बहुत सीधा करके रखा हुआ है इन्होंने, और वैसे भी उसके पेपर्स हो रहे हैं, उसकी तैयारी में लगा हुआ है। कितना सन्नाटा है यहाँ। थोड़े अर्से पहले कितनी रौनक थी। बहुत अजीब सा लग रहा है खाला। सन्नाटा तो है बेटे, पर फिक्र ना करो, कुछ ही दिनों में छोटे बच्चे की कुलकारियां सुनोगी तुम इस घर में। अल्लाह खैर से लाए वो दिन। सच? इंशाल्लाह जी। ये तो तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई रफ़त, दिल खुश कर दिया। बहुत मुबारक हो तुम्हें। वैसे भाई साहब के बाद इस घर में बिल्कुल दिल नहीं लगता था, लेकिन अब माशाल्लाह चलो रौनक आएगी तुम्हारे घर में। बहुत खुशी हुई मुझे। खाला सलवा कैसी है? आपने तो उसकी इतनी जल्दी शादी कर दी, हम तो आ भी नहीं सके। वो कौन सा दूर रहती है, सामने ही तो रहती है, जाके मिल लेना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटे अनुषे, चाय वाय पिलवाओ सबको।
हमना तुम भी जाओ, अनुष्या की मदद करो, बेचारी सुबह से अकेली लगी हुई है। जी। भाई रिफत, इस बार सलवा के लिए ससुराल देखभाल के चुना है ना, कहीं इधर भी कोई कातिल वातिल ना निकल आए। सलवा का मियाँ पुलिस वाला है, आप तो जानते हैं उसे। मैं जानता हूं। कौन मियाँ, जरा नाम तो बताओ। इंस्पेक्टर वहाज, जो बाबा जान के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसी से तो की है सलवा की शादी। जभी तो बिलाल ठीक कहता था, वो कितने चक्कर लगाता था यहाँ के तफ्तीश के बहाने। ले उड़ा चिड़िया को। हम हाथ मलते रह गए सिर्फ बिलाल की बेवकूफी की वजह से। जख्म देकर मरहम लगाने का क्या मतलब हो सकता है? हो सकता है जो मैं सोच रही हूँ ऐसा ना हो, मुझे गलत फहमी हो, और मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो। आज तुम मेरे दिल में अपनी जगह नहीं बना सकते। हेलो। अम्मी की तबीयत कैसी है? बेहतर है। और आयान की? वो भी ठीक है, घर में ही है। तुम कैसी हो? हेलो। क्या हुआ? अच्छा बहरहाल, मैंने सिर्फ इतना कहना था कि अम्मी से कहना मैं लेट आऊंगा आज, वो खाना वगैरह खा लें। जी। अयान को लेकर सारा घर परेशान है। अयान बहुत खुदसर लड़की है, पता नहीं वो आगे क्या करने वाली है। ऐसा ना हो कि वो कोई नादानी में ऐसा कदम उठा ले कि सारी उम्र तलाफी ना हो सके। हजार बार समझाया है, मौका महल देख के बात किया करें, लेकिन आपको भी ना जबान के जौहर दिखाने होते हैं अपने। ऐसा क्या कह दिया जो इतना गुस्सा हो रही हो? देख रही थी मैं आपके अंदाज, कैसे तंज पे तंज मार रहे थे। जो बात भी कही है वो सच ही तो कही है। तुम्हारी बहन को बड़े नुक्स नजर आ रहे थे ना हमारे बेटे में, उठा के पुलिस वाले को अपनी बेटी थमा दी। उसका नसीब वही था, आप क्यों आग लगाए बैठे? यहाँ तो बात करना भी फजूल है। बेहतर होगा सोच समझ के बात करें। कुछ दिन के लिए आए हैं, चैन से गुजारने दें। मैं तो आ ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों तुम लोगों के साथ आ गया। हाँ हाँ, जवान बेटी के साथ अकेले सफर करती ना मैं। होश के नाखून ले, अब साथ लाना भी हमारे ही जो। क्या मुसीबत है। अम्मी, आप अयान को माफ कर दें। देखिए वो आपकी बेटी है और आपकी बीमारी को लेकर ना वो बहुत तकलीफ में। जब आपका ऐसा रवैया देखती है तो उसको मजीद तकलीफ होती है। लेकिन उसने मुझे तकलीफ जो दी है, समझ सकती हूँ, पर आप तो माँ हैं, आप औलाद की तकलीफ कैसे देख सकती हैं? अयान से ज्यादा तो मुझे वहाज का दुख है। उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपको गलत फहमी अम्मी,
आज तो बस गुस्से की तेज है, और वैसे भी मैंने तो कभी आपसे शिकायत नहीं की। आप खामखा इस बात को लेके परेशान हो रहे हैं। सलवा बेटा, वाकई में बहुत खुश नसीब हूँ। तुमने साबित कर दिया तुम मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो। फिर प्लीज आप इस अयान को माफ कर दें। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। अरे मैं जानता हूँ अच्छी तरह, मेरी अम्मा तो ज्यादा देर किसी से नाराज रह ही नहीं सकती, है इतनी स्वीट। अच्छा चले एक काम करते हैं, मैं कान पकड़ के आपकी बहू से माफी मांग लेता हूं, ठीक है? आई एम सॉरी। आप खुश हैं? जो तुम भी मुस्कुरा दो ना, क्या कर रही हो? फहाज, अगर तुमने अब सलवा पे हाथ उठाने का सोचा भी ना, तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। क्या हो गया है आपको? ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते। आइंदा मैं सलवा से बिल्कुल कोई बदतमीजी नहीं करूं। मैं आपसे कह रहा हूं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये देखिए, कर दिया ना तुमने मुझे माफ। देखा? सलवा, माफ कर दो मेरे बेटे को। देखा, सब ठीक हो गया है। बहुत अच्छी है, मेरी हर बात मानती है। अब आप इस बारे में ज्यादा मत सोचें, आपकी तबीयत खराब है। मामा, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो? जल्दी आना, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। दो दिन हो गए हमें यहाँ आए हुए, अभी तक सलवा से मुलाकात नहीं हुई। उसे पता है हम यहाँ आ गए? असल में वो यहाँ आती बहुत कम है, और वो एक अच्छी बहू की तरह अपने ससुराल की जिम्मेदारियां निभा रही है। इसका मतलब है टीवी ड्रामे की बहुओं की तरह सास के दिल में जगह बना रही हैं। अरे नहीं हुई, उसकी सास तो बहुत अच्छी है। और आपकी? बदतमीज, अपनी खाला के बारे में बात करियो, कुछ तो ख्याल करो। मैंने तो वैसे ही कहा था। वैसे ये एक बात नोट की है, आप बहुत चेंज हो गए हैं, अच्छी तब्दीली है ये। तुमने सही नोटिस किया, मैं वाकई बहुत तब्दील हो गई। मैंने अपनी आंखों से बुग़्ज़ और नफरत का चश्मा उतार दिया, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया है कि मैं बहुत गलत थी। ओहो, आप तो सीरियस ही हो गई हैं। ये बात छोड़ें, ये बताएं सलवा से कैसे मिले? मुझे उससे मिलना है। तुम ऐसा करो, उसे फोन कर लो। नहीं, मैं अचानक उसके घर जाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ उसका ससुराल कैसा है। ऐसा करते हैं कि पहले खाना तैयार करते हैं, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है? बेटा, अब मेरी तबीयत काफी बेहतर है। तुम ऐसा करो, लड़के वालों को बता दो, या उनसे कोई टाइम ले लो। जी मैंने कॉल की थी उन्हें, वो थोड़े मसरूफ थे, कह रहे थे कि जब फ्री होंगे तो कॉल बैक कर लेंगे। मैं तो बस चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में ही अयान को उसके घर का कर दूं। क्यों ऐसी बातें कर रही हैं आप? सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक हैं, और अब आपको बिल्कुल भी बीमार नहीं होना है, ठीक है? बेटा, मुझे तो लग रहा है अयान के साथ कोई मसला है। वो क्यों सख्ती से हर रिश्ते को मना कर रही है? तुम जरा उससे पूछो तो कि आखिर इसके पीछे है कौन? अब मैंने पूछा था उससे, और ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। कोई नहीं है उसकी जिंदगी, वो बस शादी नहीं करना चाहती, इस वजह से आपसे ये सब कुछ कह दिया। दैट्स इट। आप उसकी बात को सीरियस मत लें। ये लड़की भी ना, तुम देखना एक दिन मेरी जान लेके रहेगी। इसलिए तो आपसे कह रहा हूँ, क्यों उसकी छोटी छोटी बातों को आप दिल पर ले लेती? देखो बेटा, तुम उसके बड़े भाई हो, तुम्हारी बहुत जिम्मेदारी है, और तुम्हारे बाप के चले जाने के बाद तो सब कुछ वो तुम्हें ही समझती है।
बेटा मेरे जाने के बाद उसका बहुत ख्याल रखना। कहाँ जा रही हैं आप? मैं जानता हूँ आप कहीं नहीं जा रही हैं, बहुत लंबी उम्र है आपकी। अल्लाह ताला हमेशा आपको हमारे सरों पर सलामत रखेगा। और अभी तो आपने मेरे बच्चों के साथ खेलना है, मस्तियां करनी है, दादी नानी सब कुछ बनना है ना? इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ मेरी जिंदगी में ये दिन बहुत जल्द लाए। खुश रहो, आबाद रहो। चले अब आप आराम करिए। ये नामुमकिन है। हमारा इदारा इंतहाई शफाफ इदारा है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए जनाब, हमें पक्की खबर मिली है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे इदारे की इज्जत का सवाल है, हमारे इदारे की रेपुटेशन का सवाल है सर। देखिए हमारे पास ऑर्डर है, आप हमारे काम में मुदाखलत ना करें तो बेहतर है। मेरी रिसेप्शन पे बात करें। ठीक। इन्हें सर राशिद की क्लास में ले जाओ और सुनो, सारे स्टूडेंट्स को ऑफ कर दो, इन्हें अपना काम करने दो, मैं भी आ रहा हूँ। आप आए मेरे साथ। आ जाए। देखिए आप सबकी तलाशी ली जाएगी, अपने अपने बैग्स को आगे रखें और थोड़ा पीछे की तरफ हट जाएं। तो तलाशी लो इनके बैग्स की। सर ये देखिए क्या है। अरेस्ट करो उनको, हथकड़ी लगाओ, बाहर लेके आओ उसे। बैठो, जाओ इधर आओ, बाहर लेके आओ उनको। सर मैं बेकसूर हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर मैंने कुछ नहीं किया। तुम बेकसूर हो? तुमने कुछ भी नहीं किया? सर मैंने कुछ नहीं किया। सीधी तरह से बताओ, ये ड्रग्स कौन सप्लाई कर रहा है? सर ये कर रहा है। तलाशी लो जाके इनकी, चेक करो इनको। क्या बकवास कर रहे हो? ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आप चाहे तो मेरे बैग की तलाशी ले लें। अच्छी तरह से इसके बैग की तलाशी लो, अभी पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। साहब जी ये देखें, ये क्या है? वाह, बड़ा शरीफ इंसान बन रहा था। कौन कौन शामिल है तेरे साथ? ले गया उसको अभी। ये मेरे बैग में कैसे है मुझे नहीं पता। अरे मेरी बात तो सुने आप, ये मेरे बैग में कैसे है मुझे नहीं पता। अब तो तुम ये भी बोल दोगे कि ये बैग भी तुम्हारा नहीं है। नहीं बैग तो मेरा है, लेकिन ये ड्रग्स कैसे आए मेरे बैग में मुझे नहीं पता। अभी तुझे थाने लेके जाऊंगा ना, चित्रोल करूंगा तेरी। मेरी बात, सब पता चल जाएगा तेरे साथी का है। लेके चलो उसको थाने। आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मेरी बात तो सुने। अरे क्या हो रहा है अंदर? इतनी पुलिस क्यों आई हुई है? पता नहीं, लेकिन अंदर कुछ हुआ तो जरूर है। भैया अलमीर का भी पता नहीं चल रहा। प्लीज लिसन, अंदर क्या चल रहा है? ड्रग्स निकली है अलमीर के बैग से। ड्रग्स? लेके चलो इनको जल्दी, लेके आओ फटाफट। आप लोग प्लीज साइड में हो, साइड में हो। अलमीर? अब देखना न्यूज में आ जाएगा और यूनिवर्सिटी की बदनामी होगी। लेके आओ जल्दी। ये तो अलमीर ही था, मेरी नजर का धोखा नहीं था। इतना बड़ा इल्जाम अलमीर पर? नहीं, किसी ने फंसवाया है अलमीर को। कौन हो सकता है? तुमने कोई आने वाले बच्चे की तैयारियां शुरू की? कहाँ आपा, वक्त ही नहीं मिला। अब सोच रही हूँ अनुषा को लेके बाजार निकलूं कभी। खाला मैं बहुत बोर हो रही हूँ। हाँ मैं समझ रही हूँ हमना, तुम सलवा को मिस कर रही हो, है ना? मैंने किया था फोन उसे, उसने उठाया ही नहीं, शायद मसरूफ होगी। ऐसी भी क्या मसरूफियत? मैं ऐसा करती हूँ उससे मिलके आ जाती हूँ। मैं यूं गई और यूं आ गई। अरे हम ना
बेटा ऐसे थोड़ी कोई मुंह उठा के कहीं भी चला जाता है, उसके ससुराल का मामला है, किसी को भी बुरा लग सकता है। अच्छा यूं करो, शाम को चली जाना, ठीक है? कौन? बाजी आपसे नीचे कोई मिलने आया है। अच्छा ठीक है, चाय बैठा, मैं आती। अरे हम ना सरप्राइज। कैसी हो? तो ठीक हो? और तुम अकेली आई हो या खाला भी साथ आई है? जाहिर से बात है, अम्मा मुझे अकेले आने देती? 2 दिन से हम आए हुए हैं। आज तो मैंने कह दिया था मैं तुमसे मिलने जरूर जाऊंगी, अम्मा तो मुझे मना कर रही थी, मैं फिर भी आ गई। अच्छा किया। घर तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा, अकेली रहती हो? अरे नहीं, अम्मी है, बस उनकी थोड़ी तबीयत खराब है तो वो अपने कमरे में। आओ मैं तुम्हें मिलवाऊं। आओ। कैसी हो? ठीक है। सफर कैसा रहा? तुम इतना मिस कर रही थी। और बताओ। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी कजिन हमना। बैठो। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बैठो। माशाल्लाह बहुत अच्छी है तुम्हारी कजिन। तुम्हारी अम्मी भी आ जाती तो बहुत खुशी होती। मेरी सलवा तो बिल्कुल नहीं बोलती है, हालांकि मैं इससे इतना कहती हूँ अपने दिल की बात किया करो। आंटी जितना कम बोलती है ना, मैं उतना ही ज्यादा बोलती हूँ। वैसे जब आप लोग सब एडजस्ट हो जाएगी ना तो ये भी जरूर बोलेगी। हो सकता है नई नई शादी हुई है इसीलिए कम बोलती होगी। आंटी सलवा बता रही थी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अपना ख्याल क्या कीजिए ना। सलवा, हमना की कुछ खातिर तवाज़े करो, पहली दफा आई है हमारे घर, जब तक मैं और हमना बातें करते हैं। आप लेटे रहना, आराम करें। नहीं मैं ठीक हूँ। और तुम लोग कब तक हो यहाँ? बस थोड़े दिन और है। सर मुस्लिम को शिफ्ट कर दिया है और बाकी तफ्तीश सर आपके हवाले। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, देखता हूँ अब कैसे बच पाते हो तुम मलनी मुराद। बहुत तंग कर लिया तुमने मुझे, अब जरा थाने की दाल रोटी खाओ। हैरान हो रहे हो मुझे देखकर? नहीं, तुम्हें देख के हैरान होना छोड़ दिया मैंने। अच्छा, तो इसका मतलब है परेशान हो रहे हो? परेशान भी नहीं हो रहा, लेकिन उलझ से जरूर गया। मेरी इस उलझन को सिर्फ तुम ही दूर कर सकते हो। नहीं, मैं तुम्हारी उलझन कहाँ दूर कर सकता हूँ? तुम्हारे बैग से तो ड्रग्स बरामद हुए। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो ड्रग्स मेरे बैग से बरामद नहीं हुए, बल्कि बरामद करवाए गए। अनबिलीवेबल, यू वेरी स्मार्ट। मेरी सोच से ज्यादा समझदार निकले हो तुम। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? जल्द पता चल जाएगा। आखिर तुम्हारी कौन सी दुश्मनी है मुझसे? इस बात का जवाब मुझे अभी तक मिल नहीं सका। वक्त बड़ी जालिम चीज होता है रोज। ये तुम्हें सब जवाब दे देगा।
खालू और बिलाल भी आए साथ। बिलाल नहीं आया, मैं, अब्बा और अम्मा आए बस। वैसे तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है। हाँ, वो बहुत अच्छी है। अनुषा भाभी बता रही थी तुम इतना कम घर आती हो, सामने तो घर है, तुम्हें तो रोज चक्कर लगाना चाहिए। घर पे सब ठीक है? अम्मी की तबीयत कैसी है? सब ठीक है, तुम्हें याद कर रही थी। चलो मेरे साथ, उनसे भी मिल लेना। तुम लोग कितने दिन के लिए आए हो? मेरा मतलब है अभी कुछ दिन तो रुकोगे ना? हाँ, अभी तो रुकेंगे। अब इतना लंबा सफर करके आए, इतनी जल्दी तो नहीं जाएंगे ना। वैसे खाला ने ना इतनी झटपट तुम्हारी शादी कर दी, हम तो शिरकत भी नहीं कर पाए। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। वैसे हमारे दूल्हा भाई कैसे हैं? उनसे कब मुलाकात हो रही है? वो बहुत बिजी रहते हैं। तो उनसे मुलाकात करने के लिए टाइम लेना पड़ेगा। तुम वाकई बहुत बोलती हो। अब तुम्हारी तरह चुप तो नहीं रह सकती ना। सब छोड़ो, ये बताओ घर कब आ रही हो? अम्मा बेताब है तुमसे मिलने के लिए। आऊंगी, चल चक्कर लगाऊंगी। खाला से भी तो मिलना। तुम लोग ना खाना लगाओ। नहीं। तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे बैग में ड्रग्स किसने रखवाए थे। यार मेरे जानने ना जानने से क्या फर्क पड़ जाता है? बहुत से लोगों के सामने तुम्हारे बैग से वो ड्रग्स बरामद हुए। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं तुम ये मुल्क छोड़कर चले जाओ।